नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए दिन है आज संडे और ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे टाइम 6:30 हो चुका है और मैं जस्ट उठी हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर का व्यू देखा है और साथ ही अपनी बालकनी का गेट भी ऑन कर लिया है। बाहर काफ़ी अच्छा खासा उजाला हो चुका है। तो आज संडे था, बस जो है नींद तो खुल जाती है, पर ये था कि थोड़ी देर जो है उठती हूँ थोड़ी देर में। बच्चों का स्कूल जाने का आज नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह में थोड़ी जो है आराम से ही उठती हूँ। थोड़ा अपना जो है सीधे आंखें खुली और टाइम ऐसा होता है ना कि सुबह में सीधे आंखें खुलती हैं और सीधे हम उठते हैं, सीधे अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो आज ऐसा नहीं है, तो थोड़ा जो है आज रिलैक्स होकर ही मैं उठी हूँ। और छुट्टी के दिन ना हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, अपनी बॉडी को आराम से रिलैक्स होने देती हूँ। उसके बाद जो है आराम से उठती हूँ। उठने के बाद फिर मैं जो है सीधे ब्रश कर लेती हूँ, अपना मुँह धो लेती हूँ ठंडे पानी से। और ठंडे पानी से मुंह धोने से क्या होता है ना, एक फ्रेशनेस आपके अंदर आती है और सुस्ती जो है अंदर की सारी भाग जाती है। तो अच्छे से अपने फेस वॉश मैंने कर लिया था और फिर मैं जो है पानी मैंने अपने लिए गर्म कर लिया है। और गर्म पानी मैं सुबह में डेली पीती हूँ। मुझे डेली हैबिट है गर्म पानी पीने की और मिनिमम 2 गिलास मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। तो आराम से यहीं पे मैं बैठ गई थी गर्म पानी पीने के लिए। कभी कभी मैं यहीं बैठ जाती हूँ और कभी मैं उधर सोफ़े की तरफ चली जाती हूँ। तो इसी तरीके से मलासन में ही बैठ करके गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं ना, तो इसी तरीके से बैठ करके अपना जो है गर्म पानी पी लीजिए। और अगर नहीं बैठ सकते तो आप सोफ़े में भी आराम से बैठ सकते हैं। तो बस यहाँ पे गर्म पानी पी लिया था और फिर जो है आ गई हूँ अपने हॉल में। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है सोफ़ा मेसी हो रहा है, वो जो है अच्छे से ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में सूर्य भगवान जी के निकलने से पहले आपका घर जो है व्यवस्थित रहना चाहिए। और सुबह की एक झाड़ू ना मैं डेली निकाल लेती हूँ। सुबह संडे के दिन, तो छुट्टी के दिन मेरा यही रहता है, सुबह सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। घर चाहे पोछा आप चाहे नहीं भी लगाए ना, सुबह की जो है झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी के आने का टाइम है अभी। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैं आ गई थी। सोफ़े सेट को अच्छे से सेट करके रख लूँगी और अच्छा दिखता है थोड़ा, और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। घर फिर बिखरा हुआ रहता है ना, तो फिर जो है एक आपके अंदर ना एक थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ापन तो आता है, पर कोई बयां करता है कोई नहीं करता है। जो समझदार होते हैं वो बयां नहीं करते हैं, वो उस चीज़ को ठीक करते हैं। बाकी जो समझदार नहीं होते हैं वो जो है वो गुस्सा करते हैं अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे। तो इससे अच्छा कि हम अपने जो है काम टाइम से करें और ना कि गुस्सा करें। तो बस यहाँ पे मेरे जो है मैंने सोफ़ा सेट अच्छे से क्लीन कर दिया था और फिर मैं अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज फॉलो कर लेती हूँ। और मैं बाहर का मैंने विंडो ऑन कर लिया था और साथ ही जो यहाँ पे लड़ी हमने लगा करके रखी हुई है ना, ये मैं ऑन कर लेती हूँ। इससे ना मेरा घर थोड़ा चमकने लगता है, जगमग जगमग सा दिखता है। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वाली लाइट्स ऑन करके। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं और टाइम यहाँ पे 6:45 हो गया होगा। तो इस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ना आपको पूरा झुकना है। एक पैर आप पूरा अपना फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ और दूसरे पैर को हल्का बाहर निकाल करके उस पर अपना सर टच करिए। तो देखिए आप कर सकते हैं या नहीं, अभी करके देखना, और अगर कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसमें बहुत बॉडी में ना मतलब बहुत पीछे से आपकी कमर खींचेगी और पेनफुल तो है थोड़ा, पर लेकिन 10-15 दिन आप डेली करोगे ना आपको हैबिट हो जाएगी। तो बस इस तरीके से मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज मैंने कर ली थी और फिर मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि बिना घूमे मेरा मन जो है बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर अपना मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो बस यहाँ पे आसमान में मैंने आपको व्यू दिखाया कितना ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसा नज़ारा जो है आपको सुबह में ही मिलेगा, बाकी दिन में ऐसा नज़ारा देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा सूर्य निकलने से पहले उठिए,
जो हमें सूर्य निकलने से पहले उठता है वही ये नज़ारा देख सकता है। और बाकी बाहर की जो हवा है वो इतनी फ्रेश रहती है सुबह की, आपके अंदर जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां जो है आपको नहीं होंगी और कटती हैं बीमारियां सुबह की हवा से। सुबह की हवा लाखों की दवा के बराबर होती है। देखिए इस तरीके से पंछियों का जाना, आसमान में बादल लगे हुए हैं, कहीं पे लाइट मतलब डार्क है, कहीं पे डिम है, तो ये सब सुंदरता बहुत जो है सुबह में ही दिखती है देखने को और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो बस आधा घंटा मैंने आराम से अपना मॉर्निंग वॉक किया। टाइम यहाँ पे 7:30 हो गया था। फिर मैं आ गई थी घर पे। तो झाड़ू तो मैंने सुबह की जो है नहीं लगाई क्योंकि मेरा मॉर्निंग वॉक छूट जाता, और झाड़ू तो मैं बाद में भी लगा सकती हूँ, पर जो है ये सुबह का अपना जो मेरा रूटीन है ना वो मैं जो है नहीं छोड़ना चाहती हूँ बिल्कुल भी। मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब एक आदत सी हो गई है मुझे, तो इसीलिए मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर। और फिर नीचे आने के बाद फिर आराम से अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो मेरे अभी दोनों सोए हुए थे दोनों ही। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को भी एक बार देख के आ गई हूँ और बच्चे अपना आराम से सो रहे थे। फ़ैन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हमारे इधर ना बारिश हो रही थी, तो बारिश में ना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है सुबह में। तो बच्चे दोनों जो है अपना सिकुड़ करके सोए हुए थे, तो मैं फ़ैन एक नंबर कम करके आ गई, बच्चों को उड़ा करके आ गई थी और साथ ही बच्चों को बोल भी दिया है मैंने उठने के लिए। तो जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं अपनी घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो घर के बाहर जूता चप्पल वगैरह सारे आप देख सकते हैं फैली हुई थी। मैं चली गई थी छत पे, मैंने सोचा पहले मैं चली जाती हूँ, अपना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं करूँगी सारे काम। तो यहाँ पे जूते चप्पल सारे अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिए हैं। फिर मैं इसी तरीके से जीने की तरफ झाड़ू लगाते हुए चली गई थी, क्योंकि गंदगी ना फिर अच्छी नहीं लगती है। सुबह सुबह में सूर्योदय होने से पहले जो है आपके घर में साफ़ सफाई एक झाड़ू तो निकल जानी चाहिए। और वैसे तो सूर्योदय होने का टाइम हो गया है, पर हमारे इधर जो है बरसात का आजकल बरसात हो रही है, तो इसीलिए अभी सूर्य भगवान जी नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पे मैं जो है घर के अंदर घर के बाहर तो मैंने झाड़ू लगा ली है। अब मैं चली गई थी किचन की तरफ। तो किचन मेरी नाइट में ही मैं डेली अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, तो अभी मेरी किचन पूरी क्लीन है, बस एक खाली मैंने झाड़ू लगा ली थी। और इस साइड में मैं जो है मैंने चावल के डब्बे और थोड़ा बहुत सामान बच जाता है ना जो हमारा ग्रोसरी का, वो मैंने अंदर रखे हुए हैं डब्बे। तो इनको मैं कभी कभी ऐसे इस तरीके से बाहर निकाल करके पूरी अंदर की गंदगी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे आराध्या उठ चुकी है और आरव अभी नहीं उठा था। तो बस यहाँ पे ना मैं जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कर लेती हूँ डस्टिंग। तो इस साइड में विंडो मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने विंडो पे ना इस तरीके से कपड़ा नहीं मारा था, तो मैं एक डस्टर लेके आ गई हूँ। पूरी विंडो पूरी मिरर पे अच्छे से मैंने सफाई कर ली है। बाहर ना आजकल बारिश हो जा रही है, तो कभी कभी बारिश आती है तो बारिश की वजह से भी छींटे वगैरह गिर जाते, तो बाहर वाली जो शीशे हैं वो तो पूरे क्लीन हो गए थे, साफ़ हो जाते हैं। पर अंदर की तरफ जो है काफ़ी दिन हो गए थे मुझे क्लीनिंग नहीं करी थी, तो इस तरीके से एक एक हाथ जो है मैं मार लूँगी। और इस तरीके से क्या होता है ना, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और आपकी डेली क्लीनिंग हो जाती है ना, तो फिर घर भी आपका गंदा नहीं रहता है। तो इसी तरीके से सारे कपड़े एक एक कपड़ा मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम पे मार लिया है। तरीके से सारी जगह में एक एक कपड़ा सब जगह मार लेती हूँ, क्योंकि गंदगी जो है हो ही जाती है डेली। और फिर मैंने साफ़ सफाई पूरा अच्छे से डस्टिंग कर ली थी सारी जगह, और फिर जो है मैं पोछा लगा लूँगी। और हमेशा ना मैं इसी तरीके से ही करती हूँ डेली अपने काम। क्या रहता है ना कि डस्टिंग वगैरह हम पहले कर लेते, तो फिर लास्ट का काम रहता है मेरा पोछा लगाने का। सारी जगह साफ़ सफाई हो चुकी है।
तीनों रूम में मैंने झाड़ू लगा ली थी। बाकी बेडरूम अभी फैला हुआ ही है। बेडशीट वगैरह मैं बाद में क्लीन कर लूँगी जब आरव उठ जाएगा। और टाइम भी यहाँ पे 8 बज चुके हैं। तो मॉर्निंग के ये छोटे मोटे से जो हमारे काम रहते हैं सुबह में निपटा लिए जाए तो सही रहता है। फिर पूरे दिन जो है फैला हुआ घर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हवा हमारे इधर इतनी ज़्यादा चल रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। बारिश तो हो ही रही है, साथ में हवा भी बहुत तेज़ आती है। इधर उधर से ना सारी खुला घर है ना हमारा, तो इस तरीके से किचन की बालकनी से भी हवा आती है और बेडरूम वाली जो बालकनी है उस साइड से भी हवा आती है। वो तो मैं जो हमारे विंडो वगैरह है ना वो मैं ओपन करके नहीं रखती हूँ, नहीं तो पूरा घर जो है उथल पुथल हो जाएगा हवा से। कभी पर्दे उड़ते हैं तो फिर कभी कोई चीज़, जैसे कि कोई मतलब इधर मैंने यहाँ पे प्याज वाला जो स्टैंड है ना वो मैंने ढक करके रखा हुआ है। तो वो कपड़ा तो दिन भर मुझे कितनी बार उठाना पड़ता है, इतनी हवा चल रही है, एक जगह रुकता ही नहीं है। तो बस इसी तरीके से मैंने पूरे घर में जो है पोछा लगा लिया था और रह गई थी बालकनी। तो बालकनी में देखिए फिर से बारिश आ रही थी और एक बार मैं सुबह में पोछा वाइपर लगा चुकी हूँ इधर, क्योंकि जब मैं छत से नीचे आई थी ना तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि बाई चांस आराध्या उठेगी तो फिर वो सीधे बालकनी में ही जाती है, तो इसीलिए मैंने जो है पहले ही उधर वाइपर लगा लिया था। और अभी मैं दोबारा से फिर मैं पोछा लगा करके आ गई हूँ। तो बस अभी देखते हैं दिन में कितनी बार फिर से बारिश होगी। तो यहाँ पे ना सारे काम मेरे हो गए थे, साफ़ सफाई के, घर मेरा पूरा क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे आराध्या को भूख लग गई थी क्योंकि वो सुबह में उठ गई थी जब मैं ऊपर से आई थी, फिर मैंने उसको उठाया था तो वो उठ गई थी। और उठने के बाद ना फिर इनको जो है ब्रश वगैरह करती है ना, फिर वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो इधर मैं फिर आ गई थी किचन में, मैंने उसके लिए एक पराठा बनाया था और बाकी अपने लिए तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो मैंने इसके लिए एक थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो इसके लिए मैंने सादा सिंपल वाला पराठा बना दिया है अचार के साथ। उसने बोला मैं खा लूँगी, तो फिर मैंने कहा चलिए इसके लिए पराठा तो बना ही रही हूँ तो साथ में अपने लिए ब्लैक टी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी सुबह से जो है पानी ही पिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं पिया था। तो फिर मैंने सोचा चलिए अपने लिए आराम से ब्लैक टी बना लेती हूँ अदरक डाल करके। और फिर मैंने आराम से बैठ करके चाय पी थी ब्लैक टी। बस काम तो मेरे सारे हो ही गए थे, मैंने सोचा चलिए आराम से चाय पी लेती हूँ पहले, फिर चली जाती हूँ नहाने के लिए। और फिर यहाँ पे मेरा नहाना हो गया था, साथ में मैंने आराध्या को भी नहला दिया है। क्योंकि संडे के दिन मैं इसके बाल वॉश करती हूँ ना, तो फिर ये जो है खुद अपने बाल अच्छे से वॉश नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैं शैम्पू वगैरह लगा करके अच्छे से इसके बाल धो देती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको भी अपने साथ नहला लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे नहाने के बाद मैंने जो है आराध्या को भी कपड़े वगैरह पहना दिए थे, उसके बालों में टॉवल लगा दिया है और फिर मैंने मंदिर में दिया बत्ती कर ली थी। दिया बत्ती करने के बाद जो है मैं यहाँ पे तुलसी माता के लिए भी धूप दीप जला करके लेके आ गई थी और साथ ही सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लूँगी। और तुलसी जी को आज मैंने जल नहीं दिया था क्योंकि आज है संडे, तो संडे के दिन मैं बीच में मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, तो उन्होंने मुझे बताया था, मुझे ध्यान नहीं रहता है, वैसे पता तो है कि संडे के दिन जल नहीं चढ़ाते, पर ये रहता है ना कि डेली हैबिट रहती है तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए अब मैं संडे के दिन ना तुलसी माता को जल अर्पण नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं पूजा पाठ करने के बाद। तो यहाँ पे टाइम भी 9 बज चुके हैं और किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे लगाना है आटा। सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी, मैं मेडिसिन लेती हूँ सुबह में डेली और एलर्जी की। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन ले ली है और फिर ले लिया है आटा। आटे में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया था। मुझे बनाने हैं पराठे सत्तू के,
तो कल बोल रहा था मुझे आरब की मम्मा आप ना सत्तू के पराठे बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है, संडे के दिन सुबह में बना दूँगी। तो यहाँ पे सत्तू के पराठे बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिया है और आटा मैंने पहले ही गूँथ करके रख दिया है। आटे में मैंने हल्दी और नमक डाल करके गूँथ के रख दिया है साइड में। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा 3 चम्मच मैंने 3-4 चम्मच ले लिया है मैंने सत्तू में मैंने डाल दिया है एक प्याज कट करके। थोड़े से मैं अचार के मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, नमक, मिर्च डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था कच्चा जो होता है ना सरसों का ऑयल, वो डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और बना लेते हैं सत्तू के पराठे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था हाथ से, प्याज को ऐसे मसल करके कर लिया था मिक्स, क्योंकि चम्मच से ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, दूध भी आ गया था, दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था धीमी आंच पे। नहीं तो दूध ना, मेरा ध्यान क्या रहता है कि रोटी बनाने में ही रहता है, तो और फिर जो दूध जो है निकल जाता है। तो इसीलिए गैस को मैंने कर दिया है एकदम धीमी आंच पे, जिससे कि दूध अच्छे से पक भी जाएगा और मेरा जो है गिरेगा भी नहीं दूध। तो बस यहाँ पे तवा मैंने रख दिया था गरम करने के लिए और एक एक चम्मच भर के ही मैं बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा ये ना फूटने का डर है। वैसे फूट ही जाते हैं, चाहे मैं कि कैसे भी बनाती हूँ ना सत्तू के पराठे, मेरे से तो फूट ही जाते हैं। और क्योंकि मैंने उसमें प्याज भी डाला हुआ था और मोटा काट के डाला हुआ था, प्याज पतला नहीं डाला था, तो इसीलिए जो है ये फूट जाते। तो छोटे छोटे से ही मैंने पहला वाला पराठा तो बिल्कुल ही छोटा बनाया था, क्योंकि वो फटने लग गया था, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे सत्तू के पराठे बना लिए हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पराठे मेरे बन कर के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे अरब भी उठ गया था, वो गया है नहाने के लिए। तो जब तक वो नहा करके आएगा, मैंने सोचा तब तक किचन भी जो है क्लीन कर लेती हूँ। नाइट में ही किचन क्लीन करके सोई थी, तो अभी जो है सुबह से कुछ काम तो हुआ नहीं था किचन में। तो बस पराठा मैंने एक ही आराध्या के लिए ही बनाया था। और फिर जो है यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने के बाद क्या होता है ना, आटा वगैरह फैल जाता है पूरा, तो फिर जो है साफ़ करना ज़रूरी भी हो जाता है किचन को। तो फिर मैंने सोचा तब तक जब आरब नहा करके आता है तब तक मैं जो है सारी किचन को अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। गैस चूल्हा वगैरह अच्छे से स्टैंड वगैरह पूरे साफ़ करके रख दिए हैं। दूध भी गर्म हो गया था, तो गैस मैंने बंद कर दी है। और फिर जो है काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी। पे सारी काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर ली है। बर्तन ज़्यादा थे नहीं, तो बस चकला और साथ में चकला बेलन थे और एक आटे की परात थी, तो वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और यहाँ पे आरब भी नहा करके आ गया था। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है, चटनी है, साथ में दही है एक कटोरी, और साथ में मैंने पराठे यहाँ पे रख दिए हैं। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था। आराम से बैठ करके नाश्ता कर लिया है। और फिर जो है कपड़े जो वॉश करके रखे हुए थे तब से मशीन में ही रह गए थे, और हमारे इधर ना बारिश हो ही रही है अभी भी, तो इसीलिए फिर मैंने कपड़े बाहर नहीं डाले, सोचा अंदर ही डाल देती हूँ। और फिर थोड़ी देर में फिर से बारिश आएगी ना, फिर अंदर बाहर करने में ही रह जाते हैं हम, पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है कपड़े स्टैंड में ही रख दिए हैं सुखाने के लिए। और साथ ही उससे पहले मैंने बेडरूम भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो देखिए यहाँ पे ना फिर जो है सारे काम करने के बाद आराध्या के बालों में कंघी कर रही थी मैं, तो आराध्या बोल रही है आज मेरा कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो मम्मा। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे इसका हेयर स्टाइल बना लेती हूँ मैं। और इसी के
साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।